ओके, हियर वी गो विद द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट बन रहे हैं फ्रॉम किंगडम मोनेरा। तो वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अब मैंने सोचा कि दूसरी वीडियो में इनको अपलोड कर लूँ। सो हियर वी गो, किंगडम मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट। पहली बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वहाँ पे लिखा होगा, हाईलाइट किया होगा, मैंने आपको बोला कल, इट्स सोल मेंबर्स। दे आर मोस्ट एबंडेंट, दे आर मोस्ट एबंडेंट, वहाँ पर हमने हाईलाइट किया उसमें। सपोज अगर मैं आपको आपके सामने फिर से एनसीईआरटी को लाऊं, एक सेकेंड। हियर दे आर द सोल मेंबर्स, दे आर मोस्ट एबंडेंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, they are very complex in behavior, they are very complex in behavior and show most extensive metabolic diversity. अच्छा, they are classified into 4 categories based on the size. They may live as ecto or endoparasites. They may live as ecto or endoparasites. इनमें आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा, मतलब मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से आपने कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएटली आप उसको जो है ना यहाँ पे देखोगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना। बिल्कुल एनसीईआरटी पे, मतलब हर एक लाइन एनसीईआरटी से दी गई है, अच्छे से देखना। आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा एंड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स? आपको पता ही होगा, दे आर, मुझे नहीं पता, आप देख लेना खुद। दे आर आर्ची बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा आएगा? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स, मार्श एरियाज जो है ना, मतलब खुद ब खुद आपको पता चलेगा वंस यू आर डन विथ योर एनसीईआरटी बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो है चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ओके, आज ए बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, ये मैंने आपको जो है ना कल भी बोला था और लास्ट वीडियो में, मतलब आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट व्हाट, सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सो इन चार ऑप्शन में आप देखना डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर कौन सा है। उसके बाद जो है मेथनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, विच इज बायोगैस जो है ना, इट इज मीथेन। ठीक है, इट इज मीथेन, यू कैन सी फ्रॉम हियर बायोगैस इज मीथेन। एंड यहाँ पे हमने बात की थी कि दे हैव गॉट डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि मतलब मैच किया था, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, इट वाज नन ऑफ द अबव, इट वाज नन ऑफ द अबव प्रीवियस क्वेश्चंस में। अच्छा, डैश डैश सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स एंड डैश डैश फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। दे सर्वाइव मतलब ये कौन है, ये कौन सर्वाइव कर रहे हैं, ऑप्शंस में देखना है कौन है और कौन सा फीचर रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगा। आर्ची बैक्टीरिया जो है दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, मतलब दे सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ये पहले ही लिखा है, दे सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। कौन सा फीचर? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सो इसका आएगा आर्ची बैक्टीरिया डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ऑप्शंस को बिल्कुल अच्छे से देखना। कोकाई, बैसिला, स्पाइरुला एंड विबी आर द 4 शेप्स ऑफ, दीज आर द 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इट्स नॉट फंजी, इट्स नॉट आर्ची बैक्टीरिया, इट्स नॉट माइकोप्लाज्मा, इट्स बैक्टीरिया। ओके, dash dash have pigments similar to green plants and are called dash dash. Dash dash have pigments, यहाँ पे आप देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया जो है they have chlorophyll A, they have chlorophyll A, pigments मतलब chlorophyll A is a pigment similar to green plants and are called photosynthetic autotrophs, photosynthetic autotrophs। so यहाँ पर आप लिख सकते हो आसानी के साथ साइनोबैक्टीरिया जो है यहाँ पे आएगा they have the pigments similar to green plants and are called photosynthetic autotrophs, photosynthetic autotrophs। okay, which of the following is the correct or incorrect statement about eubacteria? कैरेक्टराइज्ड हमने देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट कौन सा है। सो पहला ऑप्शन जो है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट सेल वॉल। इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स रिजिड, इट्स रिजिड, इट्स रिजिड सेल वॉल, इट्स रिजिड सेल वॉल। here it is rigid cell wall. So this option is incorrect. Option B, also called false bacteria. No, they are called true bacteria or eubacteria. पहले ही लिखा है, हाईलाइट भी किया है, they are called eubacteria or true bacteria. Okay, option C,
they have chlorophyll C similar to plants. It's chlorophyll C. No, it's not chlorophyll C. It's chlorophyll A. अगर आप देख लोगे, अगर आपने याद रखा होगा, it's chlorophyll A similar to green plants. So this option is also incorrect. Include only heterotrophs. No, they include both autotrophs as well as heterotrophs. आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पहले ही पेज पे मेंशन किया गया है कि some bacteria are autotrophs and majority are heterotrophs. मतलब it includes both autotrophs as well as heterotrophs. अच्छा, so this option is also incorrect. Colonies are surrounded by proteinaceous sheath. It's not proteinaceous sheath. It's not proteinaceous. It's gelatinous or mucilaginous. It's mucilaginous or gelatinous sheath. It's gelatinous. Okay. उसके बाद क्या है? Include both multicellular and unicellular organisms. This option is also incorrect because eubacteria जो है या kingdom monera जो है, it includes only unicellular organisms. It's not multicellular. It's not multicellular. It includes only unicellular organisms. अच्छा, fix atmospheric nitrogen in heterocystis. This option is only this G option जो है ना, this is correct. बाकी जितने भी options हैं वो सारे क्या है incorrect. So यहाँ पे आएगा only G is correct. ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इट इंक्लूड्स बोथ मल्टीसेल्युलरिटी जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेट मी टेल यू मल्टीसेल्युलरिटी जो है ना दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फंजी. ठीक है, सो मोनेरा जो है, प्रोटिस्टा जो है ना, दे आर ऑल यूनिसेल्युलर. ठीक है, मोनेरा के भी सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना दे आर यूनिसेल्युलर. प्रोटिस्टा के भी जो है ना दे आर सेल्युलर, मतलब यूनिसेल्युलर. दैट्स वाई कि प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, और यहाँ पे आ रहे हैं सारे क्या यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें मल्टीसेल्युलरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम फंजी. ओके, सो इसका ऑप्शन आएगा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हेटेरोसिस. बाकी सारे के सारे क्या है, रॉन्ग. ओके, चलते हैं दूसरी की तरफ. ओके, डैश ऑक्सीडाइज वेरियस substances such as dash and use the released energy for ATP production. Dash ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और किन सबस्टेंसेस को किन सबस्टेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है, डैश कौन है यहाँ पे, डैश जो है डैश दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. दे आर कीमोसिंथेटिक, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक. और कौन सा सब्सटेंस है, नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड अमोनिया. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेस ऑफ दैट लाइन. सो इसमें आप खुद देखना कौन सा ऑप्शन आएगा अप्रोप्रिएटली, अच्छे से देखना. अच्छा, उसके बाद जो है डैश प्ले ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में कौन मतलब प्ले करता है ग्रेट रोल, कौन आएगा. यहाँ पे लिख रहा है कि दे मतलब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, दे मतलब दे रेफर्स टू कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. सो यहाँ पे आएगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ओके, फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड बाय कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी. सो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक, ठीक है, कीमोसिंथेटिक, नॉट हेटेरोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक. फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आएगा कीमोसिंथेटिक. अच्छा, फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड बाय कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स मैंने बोला था, इट्स ESPN आप याद रखना, इट्स ESPN. ठीक है, दिस ऑप्शन ए. अच्छा, मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर और मोस्ट एबंडेंट जो है दे आर हेटेरोट्रॉप्स. सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हेटेरोट्रॉप्स. उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स में आएगा डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स. मोस्ट एबंडेंट और हेटेरोट्रॉप, या यहाँ पे भी लिखा है कि द वास्ट मेजॉरिटी और हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है, ओके. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉपिक. अच्छे से क्वेश्चंस को रीड किया करो एग्जामिनेशन में भी, जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस को देखो इनकरेक्ट देखो अच्छे से, इसको देखो क्या ये करेक्ट बोल रहा है या इनकरेक्ट बोल रहा है. रश नहीं करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में रश नहीं करना बिल्कुल. जितना टाइम जो है ना रिक्वायर्ड है एक क्वेश्चन के लिए उसको उतना दो. ठीक है. अच्छा, मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मतलब ये किन की बात कर रहा है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की. मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, दिस द करेक्ट स्टेटमेंट. हेल्प इन कर्लिंग, मतलब कर्लिंग ऑफ मिल्क, ये भी ठीक है. एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये भी ठीक है. फिक्स नाइट्रोजन एंड लेग्यूम्स, ये भी ठीक है. सो पहले तीन ऑप्शंस अगर करेक्ट आए तो चौथा खुद ब खुद क्या आएगा, इनकरेक्ट. क्योंकि अगर आपने NCERT को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स जो है ना दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम NCERT. मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी इसमें मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, हेल्प इन मिल्क मेकिंग कर्ड, दैट्स कर्डलिंग.
ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो भी दिया गया है, फिक्स नाइट्रोजन लेग्यूम्स वो भी दिया गया है। उसके बाद जो है दे कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, साइटस कैंकर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसने एड्स भी दिया है। एड्स इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इट्स कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट, दिस विल बी द इनकरेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट रिगार्डिंग heterotrophic bacteria. Okay, the incorrect statements are bacteria reproduce mainly by fusion. It's not fusion, it's fission. यहाँ पे आप देख सकते हो कि bacteria reproduce mainly by fission, so it's fission, it's not fusion. Bacteria produce gametes under unfavorable conditions. It's not gametes, it's spores. They produce spores under unfavorable conditions. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by DNA transfer. DNA is important. यहाँ पे DNA transfer यहाँ पे दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है मतलब यही भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, involves a primitive type of RNA transfer. It's not RNA transfer, it is DNA transfer. So all are incorrect. Here it's fission, it's spores, it's DNA. It's not fusion, it's not gametes, it's not RNA. Okay. Mycoplasma जो है वो क्या होता है? They are wall-less organisms and smallest living cells. You know that they completely lack cell wall. ठीक है, they are the smallest living cells. So आपका पहला ऑप्शन ठीक हो गया। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो तो दूसरे ऑप्शन देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट हो फिर भी इनको देख लेना, ठीक है। अच्छा, दे आर पैथोजेनिक एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे आर पैथोजेनिक बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे कैन सर्वाइव, इट्स नॉट कैन नॉट, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये नहीं आएगा। दे आर नॉन पैथोजेनिक एंड हैव सेल वॉल, बोथ ये दोनों चीज़ें गलत हैं क्योंकि वो पैथोजेनिक भी है। many mycoplasma they are pathogenic and इसने लिखा है they have cell wall लेकिन they completely lack cell wall, so इसका ऑप्शन आएगा mycoplasmas are wall-less organisms and smallest living cell. Okay, here it is. Nostoc is ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मतलब यहाँ पे अच्छे से एक ही ऑप्शन को बिल्कुल रश मत करना। देखो कोई देखेगा कि नॉस्टॉक जो है ना इट इज साइनोबैक्टीरिया, दे आर फिलामेंटस। अब उसने जब पढ़ा एग्जामिनेशन की स्ट्रेस की वजह से उसने लिखा कॉलोनियल तो नहीं है, जो इसने ये ऑप्शन देखा वो इसको टिक करेगा, लेकिन दिस ऑप्शन इज नॉट, इट्स एल्गी, इट्स नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी, इट्स फिलामेंट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इट्स फिलामेंट्स, इट्स एल्गी, लेकिन ब्लू ग्रीन उसको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल उनको रश नहीं करना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। नो नीड टू रश, मतलब इन क्वेश्चंस में रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम जो है ना चाहिए, जितने रिक्वायरमेंट है अपने क्वेश्चंस को उतना टाइम दो, चाहे 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 25 सेकंड हो, ठीक है। नो नीड टू रश, क्वेश्चन को दो बार देख लो, ठीक है। फिर जब घर आते हो ना एग्जाम देके फिर पता चलता है कि उसको नेगेटिव किया था, ठीक है। क्योंकि घर आके जो है ना रिलैक्सड इंसान फील होता है, अच्छे से देखता है, वहाँ पर रश करता है और प्रेशर का भी जो है ना थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन के दिन कूल रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द शेप्स ऑफ कोका एंड विब्रियो बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली और कोका जो है इट इज स्फेरिकल और आई कैन से इट्स राउंड। विब्रियो जो है ना दे आर कॉमा शेप्ड। कोका जो है ना इट इज स्फेरिकल और राउंड। विब्रियो जो है ना दैट इज कॉमा शेप्ड। सो विब्रियो जो है ना दैट्स कॉमा इज दिस, स्पाइरल नहीं आएगा, रॉड नहीं आएगा, कॉमा। सो ए और डी में जो है ना कॉमा मिलता है। अब देखना है कोका इट्स स्फेरिकल और राउंड, इट्स रॉड, इट्स राउंड, रॉड नहीं आएगा, सो इट्स राउंड एंड कॉमा। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लू ग्रीन algae is इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लू ग्रीन algae जो दे आर साइनोबैक्टीरिया, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। दे फॉर्म कॉलोनीज एंड ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दे आर मल्टीसेल्यूलर, दे आर नॉट मल्टीसेल्यूलर, दे आर यूनिसेल्यूलर। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर नॉट मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्युलैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम फंजे। Okay, using the following statement is incorrect for nostoc. Incorrect कौन है for nostoc के लिए? It's filaments, ये तो ठीक है। It's autotrophic, ये भी ठीक है। It is prokaryotic जो है किंगडम मोनेरा जो है ना इट इज़ द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा में आता है साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल आते हैं नॉस्टॉक, ठीक है। सो नॉस्टॉक इज ए प्रोकैरियोट। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, नो दीज आर माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज बैक्टीरिया वगैरह सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक मतलब ये मैक्रोस्कोपिक नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज शोन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
यहाँ पे दिया गया है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इट्स शोन बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सो इसमें आएगा बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शंस को बिल्कुल ठीक से देखना। एक तो नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स तो आएगा नहीं। उसके बाद मैंने दिया है निमेटोसिस्ट्स, होमोसिस्ट्स, हेटेरोसिस्ट्स। रश मत करना, ठीक है। हेटेरो अच्छे से टर्म को याद रखना। इट इज़ हेटेरो, इट्स नॉट होमो, इट्स नॉट निमेटो, इट्स नॉट अदर थिंग, इट्स हेटेरोसिस्ट। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम किंगडम मोनेरा। ओके, ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया इज, ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी इन, ये तो टेक्स्ट पे आप देखेंगे कहीं पे, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो डायरेक्टली दिया ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को चेंज करता है, इंटरचेंज करता है बाय डिफरेंट वर्ड्स। हालांकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे इफ़ मोटाइल, दैट मीन्स कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल होंगे दे हैव गॉट फ्लैजेलम, ठीक है। सो ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी यहाँ पे रहेगा, इट विल बी फ्लैजेला, ठीक है। ऑर्गन ऑफ मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया इज फ्लैजेला, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, माइकोप्लाज्मा लैक्स, इट लैक्स सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ बी एंड सी। आपको पता है मैं माइकोप्लाज्मा जो है इट कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, सो सेल वॉल आएगा। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये किंगडम मोनेरा में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेबल को इंशाल्लाह टेबल के बारे में एंड जो है ना सेपरेटली क्वेश्चंस बनाऊंगा। अगर आप देखोगे मोनेरा के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट्स एब्सेंट, मोनेरा माइकोप्लाज्मा कम्स अंडर मोनेरा, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा लैक्स बोथ सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दैट्स इट्स बोथ बी एंड सी। अच्छा, उसके बाद जो है in RH takers 5 kingdom classification Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma are placed under, they are placed under Monera। देखो, अब आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वो ये है कि देखो इस टाइम ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, इजी, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले एनसीईआरटी रखी, उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करवाया, मतलब उसका रिवाइज हो गया, और उसके बाद जब हम जो ही हम क्वेश्चंस करते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होते हैं। असल में बात यह है कि आपने देखना है कि 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा इंशाल्लाह इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, मैं टेलीग्राम चैनल पे इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो अपलोड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे सेटिंग करनी थोड़ी बहुत उसकी जो है ना, आईडी की वगैरह, उसकी लिंक की। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, और वहाँ पे इंशाल्लाह इन पेजेस को अपलोड करूँगा विथ आंसर की। हियर इज़ द आंसर की, ये है इंट्रोडक्शन के आंसर की। दीज आर 11 क्वेश्चंस, रेफरेंस के साथ मैंने दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर दिस यू कैन सी। ओके, किंगडम मोनेरा को भी मैंने दिखाया 25 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये पेज नंबर से 19 19 19 19, ठीक है। कहीं पे होता है 18, कहीं पे 19, कहीं पे 20, ठीक है। सो बिल्कुल जो है इन क्वेश्चंस को जो है आप जो है ना कोई स्पेसिफिक टाइम रखो, इंशाल्लाह कल पीडीएफ को डाउनलोड करना, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टाइम रखो, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो। आपकी एनसीईआरटी जो है ना, देखो अगर मैं देखो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा मैंने 25 क्वेश्चंस, मतलब 25 क्वेश्चंस में मैंने आपकी सारी देखो इससे और बन ही नहीं सकता, और ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन ही एक्चुअल में, लेकिन सारे ऑलमोस्ट क्या हो गए, रिपीट हो गए। सो आपने क्या करना है, यही स्ट्रेटजी आप अपनाओ, बिल्कुल क्वेश्चंस खुद डिज़ाइन करो, टेक योर टाइम और अच्छे से रिवाइज करो। आप देखना आप 90 में से 90 ला सकते हो, मतलब दिस इज़ माई, मतलब ये मतलब जो है ना मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, अगर बाई चांस उस एग्जामिनर ने आउट ऑफ टेक्स्ट कोई क्वेश्चन डाला होगा, मतलब वो आपको शायद जो है ना मतलब नहीं आ सकता है, अगर पढ़ा, देखो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन बाई चांस अगर उसने डाला होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आपने एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस को फ्रेम किया होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल 90 कर सकते हो, ठीक है। सो इन क्वेश्चन से आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी फ्रॉम टुमारो, ठीक है। आज मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, और जो है कि ज़ुकाम वगैरह भी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ रिगार्डिंग प्रोटेस्टा एंड फंजे, and in the third video I will be talking about virus and prions and viroids, and little bit about kingdom animalia and plant उनका introduction। so ये हमारा चैप्टर जाएगा कंप्लीट, तो इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक से रहना, ठीक है।
अभी एग्जामिनेशन के लिए अच्छा खासा टाइम है ना, एग्जामिनेशन के लिए कम टाइम है। देखो अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर मई में एग्जामिनेशन हो जाए, अभी जो है आपके लिए जो है ना ऑलमोस्ट नियरली 5 मंथ्स जो है ना, 5 मंथ्स और स्टिल देयर, ठीक है। यू कैन मतलब आप 5 महीनों में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू अलो योर सेल्फ। बिकॉज सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपने अपने माइंडसेट को ठीक रखना होगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड, ठीक है। अगर आपने जो है ना अपने दिमाग में अपनी फाइट को जीता, ठीक है, वेदर इट्स नेगेटिविटी, वेदर इट्स अपोजिशन और एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, वेदर इट्स द फियर ऑफ फेलियर, वेदर इट्स द रिग्रेट ऑफ पास्ट, जो है ना अगर इन सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को जो है ना आपने जो है ना मतलब क्या करना है, मैनेज करना है हर एक चीज़ को, अपने जो है ना अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पास्ट को, ठीक है, खुद को सेपरेट करना है फ्रॉम पास्ट। ज़्यादा फोकस करना है अपने फ्यूचर के मतलब पे, अपने प्रेजेंट के जो है ना प्रेजेंट पे फ्यूचर करना है, फ्यूचर मतलब फोकस करना है, ठीक है। सो तभी जो है ना चीज़ें बेटर से तरीके से जाएंगी, तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन पास्ट। सो इंशाल्लाह रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग स्टडी जो है, आई विल बी अपलोडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है ना मतलब मोटिवेशनल वीडियोज़ भी जो है ना फ्रॉम टू टाइम आपको जो है ना मोटिवेट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो अच्छे से रहना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई भी अच्छे से करना, और जो है ना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत किया करो अपनी जो है ना। अभी 5 महीने बहुत जो है ना क्रूशल है आपके लिए, विथ टाइम जो है ना इट्स मेल्टिंग लाइक आइस, ठीक है। तो आई डोंट मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आपको कल रिग्रेट हो जाए अपनी पढ़ाई पे कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने टाइम वेस्ट किया था, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये डिसीजन लिया है कि इंशाल्लाह आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द कोर्स इंशाल्लाह, नीट के एग्जामिनेशन तक, बल्कि उसके बाद भी जो है ना ये चैनल में कंटिन्यू रखूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जब तक आएंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी कोई भी हर्डल आ रही हो, तो कमेंट्स में ज़रूर जो है ना शॉर्ट में कोई कमेंट लिखोगे, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रुकावट आ रही है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ, चाहे सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली कोई किसी चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज़ हो, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इन 4 महीनों में जो है ना 5 महीने बिल्कुल प्रिपेयर रहूँगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को झेला है, हर एक चीज़ को देखा है, हर एक चीज़ को फेस किया है, हर एक अपोजिशन को, हर एक ऑब्स्टिकल को फेस किया है, और उसका सोल्यूशन भी ढूंढ के रखा है इंशाल्लाह। आफ्टर फ्यू डेज़ जो है ना मैं टाइम टू टाइम जो है ना मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके जो है ना आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, सो दैट कि आप जो है ना अच्छा फील करो, अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। बाकी ठीक से रहना, अच्छे से रहना, बिल्कुल फ्री रहना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, स्ट्रेस फ्री स्टडी करना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी नहीं पढ़ना है कि, और प्रेडिक्ट भी नहीं करना है अपना फ्यूचर इन नेगेटिव वे। पास्ट में जो कोई हो, चाहे आप पहले ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, थर्ड ड्रॉपर हो, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। आई एम जो है ना आई एम के मतलब नीट से पहले, नीट से पहले मैं मतलब आई एम फोर्थ ड्रॉपर, मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट है नीट से पहले, लेकिन नीट के बाद सिलेक्शन के बाद जो है ना आई एम नो मोर अ ड्रॉपर, ठीक है। सो कोई मसला नहीं है कि वंस यू आर डन विथ योर इंशाल्लाह नीट, तो उसके बाद जो है ना आपको ड्रॉपर के नाम से नहीं जाना जाएगा, आपको फेलियर वगैरह इन चीज़ों से नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तब आप सिर्फ डॉक्टर हो और डॉक्टर बन के रहोगे, ठीक है। सो उस मोमेंट का इंतज़ार करो, उस मोमेंट के लिए वर्कआउट करो, ठीक है। कोई भी हर्डल आए, हर एक को फेस करो, हर एक के थ्रू वर्क करो, चाहे कोई हेटर हो, कोई भी हो, किसी की बात को जवाब मत दो, ठीक है। उनको खुद ब खुद उस दिन पता चल जाए कि मतलब कि आप जो है ना असल में आप कौन हो और आप कौन थे, ठीक है। बिल्कुल इस टाइम अगर आपको कोई जज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट थिंग्स के, लाइक आपने नहीं पढ़ा, आपने ये किया वो किया, बिल्कुल चुप रहना है, जवाब नहीं देना है। मतलब आई नो कि इट हर्ट्स अलॉट, इट हर्ट्स अलॉट, लेकिन बस चुप करके रहना है, ठीक है। घंटे 2 घंटे उससे जाएंगे, मतलब ज़ाया हो जाएंगे, वो फीलिंग रहेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मतलब कुछ टाइम के बाद आपने बिल्कुल वापस आना है अपनी बुक्स पे, अपनी स्टडी पे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, दैट्स योर बुक्स, दैट्स योर स्टडी, ठीक है, दैट्स योर पढ़ाई। सो बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस्ड रहना है, अपनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना अपनी बुक्स को देनी है, अपनी पढ़ाई को देनी है, ठीक है। कोचिंग के अलावा, ट्यूशन के अलावा बस 8-9 घंटे की पढ़ाई करो, या इससे अगर ज़्यादा भी कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन दिस इज़ इनफ फॉर, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट हर दिन जो है ना 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ना। ये नहीं कि किसी दिन 14 पढ़े, किसी दिन 12 और किसी दिन 2 3 घंटे, नहीं, ये नहीं चलेगा। हर दिन 8-9 घंटे पढ़ो, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, मुझे बहुत ज़्यादा रिविजन्स करना है, तो अपने टाइम को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग डिटेल अबाउट दीज थिंग्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है इन द नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। सो फिलहाल जो है ना
आप पढ़ाई करना अच्छे से और ठीक से रहना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।